अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दुनिया की बातों को ना अपने दिल से लगाना छोड़ दो आप। दुनिया की बातों की परवाह नहीं है हमें सुनना। हमें तो हमारे अपने ही हमारे दिल को दुखा रहे हैं बेटा। अब तो शायद दुनिया की डर से बाबू साहब ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। पता सुनन, आज इतने सालों में पहली बार हमें ऐसा लगा कि अगर उनका बस चले ना तो हम भूल जाएंगे कि वो हमसे कभी प्रेम करते थे। हाँ, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर हम नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम आपके जीवन से दूर चले जाएंगे तो सब चुप। कितनी बार समझाए ऐसी बातें मत किया कर। इतने सालों से सबकी नजरों से बचाकर तुझे ही लिए पाले पोसे कि बस तू एक दिन ऐसे चली जाए। माँ, किस्मत नहीं खेल हमारे साथ ही क्यों खेला है? क्यों हमें इस अभिशाप के साथ पैदा किया जिसकी वजह से आप भी भुगत रही हो माँ? क्यों? क्या ये झमाझम ड्रेस पहन के हम पूरे मुंगेर का पसीना छिटवा रहे और तुम होगी मुंह बना रही हो? काहे से? क्यों जो नमन सिंह है ना, वो तुमको छोड़कर उस सुनैना पे लट्टू हो गया था। याद है ना तुमको? बिटिया, अगर तुमको नमन सिंह को पटाना है ना तो सिंह पटाखा बन के नहीं, पाक साफ और सादगी का मूर्त बनकर पटाना होगा, बुझी? पर मम्मी, हमारे पास सीधा साधा और सादगी वाला तो कपड़ा है ही नहीं। तुम्हारा फोन नहीं चेक कर रहे, और भी काम है हमको। पंकजा, क्या हुआ? तुम हमारे कपड़े क्यों निकाल रही हो? अगर बता दिए कि इसका ड्रेस पहन के हम नमन को पटाने जा रहे हैं तो पुदीने के पेड़ पे चढ़ जाएगी वो। अब तुमको तो बस इसी कमरे के अंदर रहना है ना, तो इतने सारे कपड़ों का क्या करोगी? 2-4 तो बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी सारे कपड़े हम भिखारियों में दान करके थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। हमारा मतलब तुम्हारे लिए पुण्य कमा लेंगे, तुम्हें जरूरत है ना। वैसे कैसे लग रहे हम? दमन जी ने बुलाया, उन्हीं से मिलने के लिए रेडी हुए हैं। नमन जी ने बुलाया है? लेकिन क्यों? वो करने जो वो तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। हमारा मतलब है तुम्हारा सच जानने के बाद वो तुमसे तो नहीं बतियाएगा ना, तो अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी साली यानी आधी घर वाली को बुलाया है। वैसे
तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? अब तुमसे शादी करके जो गलती किया है उसकी सजा हमेशा थोड़ी ना भुगतेगा। कभी तो लाइफ में मूव ऑन करेगा ना किसी लड़की के साथ। तो वो लड़की तुम्हारी बहन ही सही है। एक बार अपनी बहन का घर तोड़कर महापाप कर चुकी हो, इस बार उसका घर बसाकर थोड़ा पुण्य कमा लो। शायद तुम्हारी अभिशापित जिंदगी थोड़ी सुधर जाए। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अच्छा, हमको लेट हो रहा है, ये कपड़े भी तो भिखारियों में दान करने हैं ना। मंजी ने बोला है। इस फोन डालो ना मंजी। सही जगह लगा है निशाना। जल भुनकर राख हो गई होगी किन्नर। अब क्या रह गया है बताने के लिए? जो फोन कर रही हो तुम मुझे? काट दिया। यजमान जी, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए। श्रुति को जो करना था वो कर चुकी है, अब हमें वो करना होगा जो जरूरी है। इसका एक ही रास्ता है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। सुने ना, तुम क्या हुआ? हमें देखकर खुश नहीं हुए? वैसे कैसे लग रहे हम? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों मतलब? मिलने नहीं आ सकते? आपके लिए चॉकलेट केक लाए हैं। चॉकलेट ट्रफल। चॉकलेट का सुनैना ने बताया होगा कि क्योंकि उसे पता है कि मेरा फेवरेट है। जी नहीं, हमने गेस किया था क्योंकि हमारा भी फेवरेट है। वैसे देखिए ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। हम तो आपका मूड ठीक करने आए थे। हम समझते हैं कि आपके और सुनैना के बीच में जो हुआ वो क्या हुआ? मेरे और सुनैना के बीच में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। नमन, हमारा मतलब है जीजू, कम से कम हमसे तो झूठ मत बोलिए। चलिए साली ना सही, कम से कम इसी नाते सच बोल दीजिए कि कभी मंडप में छोड़ के गए थे आप हमें। कुछ कहने बोलने के लिए है नहीं पंकजा। थैंक यू फॉर द केक। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। हमें तो भगा देंगे ना मंजी?
लेकिन आपके और सुनैना के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है उससे कब तक भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? अगर सब कुछ ठीक है तो राजकुमारी आंटी आधी रात को सुनैना को मायके क्यों छोड़ गई? आप आज भी झूठ बोल रहे, जैसे उस दिन बाइक पर बोला था। सच सच बताइए, आपके और सुनैना के बीच सुहागरात नहीं हुई ना? कहीं यही कारण तो नहीं आप दोनों के बीच कलेश का? शर्म आनी चाहिए अपनी बहन और अपने जीजों के बीच की इंटीमेट बातों को पूछते हुए। एक बात भूलना मत कि तुम सुनैना की बहन हो और मेरी साली हो, इसलिए बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ तुमसे कह रहा हूं कि यहां से जाओ। और हाँ, रही बात हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम की, तो इस दुनिया में छोटे मोटे झगड़े हर पति और पत्नी के बीच में होते हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, और हम दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। आई लव सुनैना, और सुनैना जैसी लड़की मुझे मिल नहीं सकती। तुम तो हमसे भी बड़े कलाकार, जानते हुए भी कि सुनैना लड़की नहीं है, हमारी आंख में आंख डालकर कह रहे हो कि उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिल नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द सुनैना मेरे पास वापस आ जाएगी। Once again, thanks for the cake. बात कर रही हो? अरे अभी तक उस सुनैना का भूत नमन सिंह के सर से नहीं उतरा है। कहीं उसको सच में वो किन्नर से प्यार तो नहीं ना हो गया? छप गई है वो सुनैना नमन सिंह के दिमाग पे। सिर्फ उसके जैसा कपड़ा पहनने से तो कुछ नहीं होगा मम्मी। हाँ, सही कह रही हो तुम पंकजा। अब ना हमको अपना शैतानी खोपड़ी में से ना कोनो उजुल एडिया निकालना होगा, जिससे किन्नर तुमरे और नमन सिंह के बीच में से ना हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। बहुत कुल बुला रही हो ये जानने के लिए कि हमारे और नमन के बीच में क्या बात हुई? पंकजा, वो नमन जी ठीक है ना? और तुम्हें क्यों बुलाया था मिलने? बहुत गुस्से में थे और हमें ये बताने के लिए बुलाए थे कि वो तुमसे कितनी नफरत करते हैं। ये तो नहीं बोला कि तुम्हें किन्नर, पर ये जरूर बता दिया कि तुम्हें छूने के बाद गंगा स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया और बोले कि तुमसे शादी करके फंस गए। तो हमने कहा, कहाँ फंस गए? जैसे लात मार के घर से बाहर निकाला था, वैसे ही डाइवोर्स देके अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। ये लो अपना कपड़ा। भिखारी भी लेने से मना कर दिया।
अपने चेहरे के इस तेज को काहे आंसुओं के अंधकार में छुपा रही हो? तुम्हारा जन्म एक कौम को रोशन करने के लिए हुआ है। चलो अपनी दुनिया में, जहां पर तुम्हें तिरस्कार और धिक्कार नहीं, प्यार और सम्मान मिलेगा। तुम्हारी जगह इस समाज में नहीं, हमारे समाज में है। हम तुम्हें ले जाने आए हैं। सोच क्या रही हो? चलो। वो हम वो नहीं है जो आप समझ रही हो। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। किससे झूठ बोल रही हो? अपने आप से या अपनी नियति से? तुम्हारी नियत यही कहती है कि तुम्हें एक दिन अपनी दुनिया का हो जाना है। तुम्हारी जगह इन मर्द और औरतों की दुनिया के बीच में नहीं है। चुपचाप चलो हमारे साथ में और विधि के विधान के हिसाब से अपने समाज में अपने आप को अपना लो। ठीक है? नहीं, हमें कहीं पे भी नहीं जाना। माँ, चलो। माँ, प्लीज। वो तुम्हारी माँ नहीं है, सिर्फ एक जरिया है तुम्हें इस दुनिया में लाने का। चलो। नहीं माँ, प्लीज छोड़ दो, प्लीज माँ। हम किन्नरों के माँ बाप नहीं होते। कलंकित होती है वो कोख जिस कोख से किन्नर पैदा होते हैं। उस परिवार पे जिस परिवार में वो पैदा होते हैं। किन्नरों के सिर्फ समाज होते हैं, परिवार नहीं होते। चल अपने परिवार में, चल चल। छोड़िए मेरी बिटिया। ओ रानी साहिबा, काहे रोक रही हैं हमें? आपका और हमारा मकसद तो एक ही है, इसे मर्द और औरतों की दुनिया से बचाना। काहे? वो तो आप जानती हैं, आज नहीं तो कल आपको इसे हमारे हवाले करना ही होगा। किन्नर समाज ही एक जगह है जहां इसे जीने दिया जाएगा। कोई बात नहीं, सोच लीजिए, ताकि अगली बार जब हम आए तो हमें जबरदस्ती ना करनी पड़े। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हे, जब तक तेरी माँ है ना, तो अपनी माँ के साथ ही रहेगी। कहीं जाने नहीं देंगे तुझे। हमारे साथ ही रहेगी। अंदर जा, डर मत। समझ में नहीं आता हमें, इन लोगों को पता कैसे चल जाता है। हम अपनी बिटिया को कहीं नहीं भेजेंगे, हम किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे। क्या सोच रही है? देख, तू कुछ भी मत सोच। इन लोगों ने जो कहा है ना, उसके बारे में तो बिल्कुल ही मत सोच। भूल जाए इन सब बातों को। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तू चल हमारे साथ, सुने ना? चल, सुने ना? सुने ना? यहाँ कहाँ जा रही है? सुने ना? सुने ना? क्या हो गया?
सुने ना, सुने ना। सुने ना, यहाँ काहे आई है? का सोच कर रही है तू? कुछ बोलेगी हमसे? कितनी अजीब बात है ना अम्मा। आपने जब हमें यहाँ बंद करके रखा था तो हमारा शरीर तो कैद था पर आत्मा आजाद थी। हम सपने देखते थे माँ, अपने अस्तित्व से अनजान जो थे उन्हीं सपनों को इन तस्वीरों में उतारकर जीते थे, खुश थे। कितने खुश हुआ करते थे ना माँ यहाँ पर। आप कितनी खुश थी, हम कितने खुश थे। बाहर नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि जब से बाहर आए हैं आप खुश हो और ना ही हम खुश हैं। ना जाने कितना कुछ सह रही और कितना कुछ सहना भी बाकी है। अगर हम यहाँ आकर फिर से कैद भी हो जाए ना माँ तो भी अब वो जद्दोजहद नहीं खत्म होने वाली। इसलिए माँ, इसलिए प्लीज हमें उस औरत की जिंदगी